नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और मोदी न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय महाराष्ट्र में मंदिर पर राजनीति हो रही है। इस राजनीति के बीच वहां के राज्यपाल ने अपना संविधान का दायरा तोड़ दिया, जबकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारों के सीजन में देश की अनुशासन बरतने की अपील की जा रही है, पर महाराष्ट्र में इस बात पर बवाल मचा है कि मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कोरोना महामारी हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच अगर अचानक से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी जाए तो देश की क्या हालत होगी, वो भी महाराष्ट्र जैसी जगह पर जहां पर स्लम एरिया ज़्यादा हैं। मंदिर की इस राजनीति में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल की ओर से भेजी गई चिट्ठी, जिसमें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की विचारधारा पर संविधान को तोड़ते हुए तंज कसा है। आपको बता दें कि जब भी कोई राज्यपाल बनता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के सामने शपथ लेता है तो वो कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अपनी पूरी योग्यता और निष्ठा से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। यानी कि संविधान के आर्टिकल 159 में ये कहा गया है कि एक राज्यपाल से संविधान और कानून के तहत काम करने की अपेक्षा की जाती है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे भगत सिंह कोश्यारी पार्टी से निष्ठा दिखा रहे हैं, न कि संविधान से। भले ही कोरोना अपने चरम पर है, पर मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भजन गूंजने चाहिए, घंटे बजने चाहिए, इसके लिए वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। शिरडी में साईं के दर पर भी भक्त धरने पर बैठे हैं और इनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि सारे तीर्थ महाराष्ट्र में ही हैं और प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम बात करते हैं राज्यपाल की चिट्ठी की। राज्यपाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है और राज्य के मंदिरों को खोलने की नसीहत दी है, पर जिस अंदाज में नसीहत दी है वो महाराष्ट्र सरकार को चुभ गई। राज्यपाल ने लिखा कि आप हिंदुत्व के सशक्त पैरोकार रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर श्री राम के प्रति अपने समर्पण को भी सार्वजनिक किया। आप आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर गए और पूजा की। मुझे हैरानी है कि आप धर्मस्थलों को खोलना क्यों टालते जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा देव आदेश है आपको, या फिर आप अचानक सेक्युलर हो गए हैं? जिस शब्द से आपको नफरत थी, उद्धव ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था, उसी तरह से उसे पूरी तरह से समाप्त करना भी ठीक नहीं है। हाँ, मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूँ और मेरे हिंदुत्व को आपकी पुष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल महामहिम के पद की गरिमा का पर उठने लगा। आरोप लग रहे हैं कि मंदिर खोलने के लिए लिखी गई चिट्ठी में एक राज्यपाल पर पार्टी की निष्ठा हावी होते दिख रही है और वो राज्य के फैसलों पर वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसी प्रतिक्रिया आमतौर पर पार्टियां दिया करती हैं। उनके बयान पर पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। भगवान पर सियासत हो रही है, जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुद्दा मंदिर का नहीं बल्कि धर्मस्थल का है और किसी भी सरकार को ये अधिकार है कि वो धर्मस्थलों को खोले या बंद करे। अगर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है तो वो उसका अधिकार है, और उस पर अगर राज्यपाल अपने संविधान के दायरे को तोड़ते हुए इस तरह तंज कस रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मोजेस न्यूज़। मोजेस न्यूज़ मतलब हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तुरंत देख पाएंगे।